Hello everyone, this is Inderpreet. I hope you remember what we did in the previous video. In my previous video we have started email, personal email. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि what is the format for email, personal email. मैं बार बार personal email इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि this is in the syllabus personal email. You need not to go into other emails. You only have to stick to the personal emails. Fine. So we are here we are talking about personal emails. I hope you have remembered that in my previous video what I talked about. I talked about 4 important aspects. 4 important what? You have to mention the date, you have to mention venue, you have to mention day and most importantly you have to mention time. देखिए बेटा, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, डेट ही नहीं पता तो बंदा जाएगा कहाँ, किस डेट को आएगा, वेन्यू ही नहीं पता, कहाँ बुलाया, आपने घर पे इनविटेशन दिया है, घर के लिए इनविटेशन दिया है, तो आपने टाइम ही नहीं बताया कितने बजे आए. तो these are the important aspects that we have to remember, that we have to keep in our minds. Fine. So let's talk about the body, the content. जो हमारा रेस्ट ऑफ द मार्क्स 2.5 मार्क्स, मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था 1.5 मार्क्स जो है वो आपके किसके हैं, फॉर्मेट के, एंड आपके जो 2.5 मार्क्स है वो किसके हैं, वो है आपकी बॉडी के. दैट मीन्स द कंटेंट जो हमने ये आपका क्वेश्चन छोड़ा हुआ है. नाउ लेट्स डू. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक चीज़ आप लोगों ने और जो है दिमाग में रखनी है, दैट डू नॉट क्लोज द दिस बॉक्स, डू नॉट क्लोज इट, काइंडली डोंट क्लोज इट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कंटेंट कितना लंबा जाएगा. तो फॉर दैट मैटर आई हैव टू मेक द बॉक्स बट डू नॉट क्लोज इट, काइंडली डोंट क्लोज इट, क्योंकि पैराग्राफ लंबा जा सकता है. बट आई जस्ट suggest you one thing, because it is of 2.5 marks, there is no need to write lengthy. बेटा, आपको 2.5 में से 3.5 कभी नहीं मिलेंगे, आपको 2.5 में से 2.5 ही मिलेंगे, या आपको 2.5 में से 2 ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. According to the marks you have to write the content. Just keep this thing in your mind. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठते हैं 10th, 11th, 12th, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट डू नॉट गो फॉर द लेंथ, गो फॉर द मार्क्स. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू राइट द लेंथ. अब 1 मार्क के लिए आप आधा पेज भर देंगे तो दैट इज नॉट ओके, कैन बी योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. फाइन. सो फॉर दैट मैटर जस्ट keep your mind, keep your eyes and keep your writing according to the marks. Now let's write the body, the content. अब हमने इसको लिखना कैसे? Obviously always start with a salutation. That means यहाँ पे तो हम हमेशा dear ही लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने friend को, obviously this is personal email, तो everybody, dear father, dear sister, dear uncle, dear aunt, dear mother, dear brother, dear friend, उनके साथ हम dear ही लगाएंगे salutation में. So dear friend and then comma. Fine. And now you have to write your body. अभी body start कैसे करेंगे? Obviously with the greetings. Fine. Hello, how are you? इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. तो yes, हमें इसी तरीके से स्टार्ट करना है. हम लिखेंगे hello, sign of exclamation, how are you. अब आप how are you लिखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप how are you लिखते हैं, तो आई सपोज ये एक बड़ा मोनोटनस सा सेंटेंस है. आप how are you लिख रहे हैं, थोड़ा सा मोनोटनस सा लगता है मुझे, बड़ा प्रिमिटिव सा लगता है कि हमेशा से हम ऐसे लिखते आए हैं. तो इससे बेटर है अगर मैं how are you ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ how do you do. आई सपोज एक आपकी राइटिंग को ये गार्निश करता है, या आपकी राइटिंग को और खूबसूरत बना देता है जब आप प्रिमिटिव सेंटेंसेस ना लिख के वही जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं हम लोग, वो वाले सेंटेंसेस ना लिख के कुछ अच्छा सेंटेंस लिखते हैं. तो एक इवैल्यूएटर को, एक पेपर चेकर को भी अच्छा लगता है कि आपने कुछ अच्छा और कुछ अलग लिखा है. देन ओनली यू गेट मार्क्स, देन ओनली. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, हाउ डू यू डू? आई होप you are
doing well. Fine. I hope you are doing well. And now you have to be very precise. Very precise. Precise in a sense कि आपको टू द पॉइंट लिखना है. 2.5 है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको इस 2.5 के लिए आपने टू द पॉइंट लिखना है. आपको डायरेक्टली जाके अपने क्वेश्चन पे आ जाना, इन्विटेशन. तो हेलो, हाउ डू यू डू? आई होप यू आर डूइंग वेल. ऑन 6th August I have a birthday party. Fine? A birthday party of mine. अब डेट हो गई. Now day, if you remember, you can write. If not, then it is not mandatory. ठीक है, उतना mandatory नहीं है, but date, time and venue. Now you have to write where. At my home on, not on but at, क्योंकि अब आपने टाइम भी बताना है. तो at 6:30 PM. फाइन. अभी आपने क्या किया? आपने डेट भी बता दिया, आपने डेट भी बता दिया, आपने वेन्यू भी बता दिया एंड आपने टाइम भी बता दिया. एंड देन उसके बाद आप लोग इसको 2-3 लाइनों में और लिख सकते हैं. जैसे आप लिख लीजिए कि आई हैव इन्वाइटेड अवर other friends also, we will have fun and I hope you will come, we will have a good memories ahead. तो आप ऐसे लिख के इसको खत्म कैसे करेंगे? आपने खत्म करना है रिगार्ड्स लिख के. रिगार्ड्स. आप कौन है? आप है फ्रॉम. तो फ्रॉम में क्या था? ABC. फाइन. एंड देन आप लोगों को इसको क्लोज करना है. तो दिस इज पर्सनल ईमेल. यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक. You have to be very precise and you have to mention day, not day exactly. If you want to write, then you can. If not, and it is not mandatory, but date, time and venue. Date, venue, time. This is so very important that you have to write so that आपका जो ये email है, invitation है, ये पूरा हो जाएगा. तो I hope you have learned how to write the content and how to present your content ahead. I hope you learned it well. So stay tuned, and in my next video we will pick a new writing skill. Thank you. Till then, take care. God bless you.